अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ राकेश कुमार प्रजापति जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की स्थिति क्या बताती है, क्योंकि इन सब के बीच हमने देखा है कई ऐसे राज्य रहे जहां पर कोरोना की दूसरी वेव का पीक गुजर चुका है, चाहे उसमें दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम ऐसे राज्य हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के मद्देनजर पूछूं तो वहां की स्थिति क्या कहती है और आपके खुद के जिले में हालात को बेहतर करने के लिए क्या कदम आप लोगों की ओर से उठाए गए हैं? नमस्कार जी। देखिए, हिमाचल एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर भौगोलिक स्थितियां जो हैं थोड़ी अलग हैं। और दिल्ली में जब वेव आती है तो दिल्ली से यहाँ तक पहुंचने में लगभग हमें 15 से 20 दिन का लैग होता है, जो पिछली बार की वेव में भी देखा गया था। उस हिसाब से देखें तो इस वक्त हम लोग पीक पर हैं और पॉजिटिविटी जो अभी जिला कांगड़ा में है लगभग 38% तक पहुंची है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये अब गिरने की स्थिति में है और धीरे धीरे अब नीचे की तरफ जा रहा है। डेथ्स की जो संख्या है वो जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे अब कम आ रहा है। तो कुल मिला के कोशिश यही है हम लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे सिस्टम में टेस्ट होकर आ पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन बेड दिया जाए, उनको आईसीयू बेड दिया जाए और कोशिश किया जाए कि उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए। आज के समय में लगभग 5% ऐसे लोग हैं जो हमारे आईसीयू बेड से ऑक्सीजन वाले बेड्स पे हैं और उसके अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिशा निर्देश आया था इसमें कि जो हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनका खास ध्यान रखा जाए। इनफैक्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिला कांगड़ा में ही आए हुए थे और आज एक संजीवनी किट हमने लॉन्च की जिसमें हम जितनी भी दवाइयां हैं, डिजिटल हमारा थर्मोमीटर है, ऑक्सीमीटर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक 3 टियर सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है कि रोजाना जब टेस्टिंग के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन कौन से लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनको अगले 6 घंटे के अंदर हम रीच आउट कर सकें, उनको दवाइयां वितरित कर सकें। इसकी जो पूरी प्रणाली है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए, सब डिविजनल लेवल से होते हुए हमारे आशा वर्कर्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर इंसान तक पहुंचे जिसको हमारी जरूरत है और हम बखूबी इस चीज को कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो हमारी बेड की कैपेसिटी है उसको भी हमने बढ़ाया है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उनके हेल्प से भी हम लोगों ने कुछ बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। लगभग 15 हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त कोविड सेंटर के रूप में, कोविड हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 1500 बेड की हमारे पास क्षमता है और रोजाना हम लोग कोशिश करें कि जो हमारी टेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि ट्रिपल जो मॉडल है उस पर हम लोग काम कर सकें। लगभग 5000 के आसपास रोजाना हमारे 2 सैंपल्स, एक मेडिकल कॉलेज में और एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब है वहां पे टेस्ट हो रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि हर उस इंसान को हम देखभाल दे सकें, उसको ऑक्सीजन दे सकें, उसको दवाई दे सकें जिसको हमारी प्रशासन की जरूरत है। बिल्कुल, ये सही बात आपने बताई कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल इतर और अलग हैं। इसी वजह से आप लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा हैं, ताकि जो आम लोग हैं जो गांव में रहते हैं, खासतौर से ऊपरी इलाकों में, उन तक ये तमाम मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा सके। रंजना राजगुरु जी हमारे साथ उधम सिंह नगर की डीएम भी इस वक्त मौजूद है। रंजना जी, आपके जिले की क्या है तैयारी, किस तरह से लोगों तक सीधे वैक्सीनेशन को लेकर या फिर मेडिकल किट उपलब्ध कराए जाने को लेकर आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगी? जी नमस्कार। एक्चुअली जो हमारा पूरा स्ट्रैटेजी रहा है शुरू से, वो पहले तो कोविड मैनेजमेंट में संक्रमण को फैलने से रोकना है। उसके बाद जो लोग संक्रमित हो गए उनको ट्रीटमेंट करना है। तो चूंकि उधम सिंह नगर जिले का अगर हम प्रोफाइल देखें तो ये यूपी के 5 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे संक्रमण को रोकना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम लोगों ने काफी अच्छे से बॉर्डर मैनेजमेंट किया है। जो लोग बॉर्डर पे आते हैं उनकी लगातार सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है। और हमने जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है पूरे सारे तहसीलों में, ब्लॉक में बना रखे हैं जो, और कंटेनमेंट जोन में काफी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें नोडल अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स हमारे डिप्यूट किए गए हैं और उसमें पूरी सैंपलिंग हो रही है और लोगों को किट भी बांटी जा रही है। अभी हमारे स्टेट में एक अच्छा कदम उठाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में कि जिनकी भी आरटीपीसीआर की सैंपलिंग हो उनको सैंपलिंग के समय ही जो किट है उसका वितरण किया जाए। तो हम लोगों ने भी वो वितरण किया हुआ अपने जनपद में कि जिनकी भी सैंपलिंग होती है उनको हम लोग लक्षण होता है उनको तत्काल हम किट दे देते हैं। और इसके अलावा वैक्सीनेशन पे भी हमारा फोकस है। काफी हम लोगों ने काफी प्रचार प्रसार किया है। तो शुरुआत में ये था, थोड़ा लोगों में हेजिटेशन था, लेकिन अब हर तरफ से, हर ग्रुप से डिमांड आ रही है। तो एक अच्छी एक शुरुआत देखी जा रही है।